प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप व्यस्त होंगे अपने कामों में और अपने कामों में लेके बहुत ज़्यादा वो भी कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आप सब कुछ कर रहे होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आज। मुझे उबासियाँ आती रहती हैं क्योंकि मैं रात में सिर्फ 3 घंटे सो पाती हूँ। 3 घंटे से ज़्यादा सोना मेरे लिए पाप है, यही समझिए आप, क्योंकि भगवान ने ऐसा लिखा है मेरे साथ। क्योंकि मैं पता नहीं क्या हूँ भगवान की, मुझे नहीं पता। वो 3 घंटे से ज़्यादा मुझे सोने ही नहीं देते हैं, इसलिए मुझे उबासियाँ आती रहती हैं जब मैं रीडिंग करती हूँ तब भी। तो आप लोगों को शायद इसमें मिस्टेक लगती होगी मेरी, लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं उबासियाँ लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये आ जाती हैं, क्या करूँ। वो आती हैं और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ के आपको रीडिंग दे रही हूँ। ये चीज़ आपको नहीं दिखती है। मुझे आश्चर्य है कि कैसे लोगों को मेरी उबासियाँ नज़र आ जाती हैं मेरी रीडिंग में। आई एम लाइक सरप्राइज विद दैट। सीरियसली मैं कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि मेरी रीडिंग में मेरी उबासियाँ कहाँ मायने कहाँ रखती हैं। वहाँ आने का कोई मकसद ही नहीं है। उबासियाँ पर ध्यान देने वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उबासियों पे ध्यान मत दिया कीजिए, आप मेरी रीडिंग पे ध्यान दिया कीजिए। उबासियाँ ज़रूरत नहीं है, रीडिंग सब कुछ है, ठीक है। आप रीडिंग में रहोगे और सब कुछ रीडिंग में रह के आप पा सकते हो, लेकिन उबासियों में रह के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मुझे तो वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपका पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। मुझे आश्चर्य लगता है कि वो आपको कैसे छोड़ के गया, क्यों आपको छोड़ के गया, कैसे छोड़ के गया। ये चीज़ें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल आता रहता है। तो आज वही रीडिंग करते हैं कि वो आपको क्यों छोड़ के गया, वाई ही लीव यू, और वाई इज़ ही मिसिंग यू और नॉट। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहला कार्ड आया है हमारा 8 ऑफ सॉर्ट्स। पहला ही कार्ड 8 ऑफ सॉर्ट्स, कैन यू बिलीव इट। 8 ऑफ सॉर्ट्स पहला कार्ड आना इज़ अ वेरी टर्मिनल टाइम। और दूसरा ही कार्ड है, ये कार्ड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एस ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस कार्ड से मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। ये कार्ड मुझसे बहुत बातें करता है। ये कार्ड मुझे बताता है कि वो आपके साथ, देखो यहाँ पे पेज ऑफ पेनिकल का भी कार्ड आ गया, इज़ जस्ट ऑसम। और उसके बाद है हैरफन का कार्ड। कैन यू सी दैट, ये हैरफन का कार्ड भी आ गया। आय हाय हाय, अब सन भी आ गया, ये सन भी आ गया। ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे जो पहले कार्ड की जो पहला लेयर आया है कार्ड्स का, वो ये बता रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, वो उलझनों में है, मतलब कंफ्यूज्ड है। कन्फ्यूज़न के उलझनों में भी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेनिकल में जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो निकाल के आपको देना चाहते हैं, और आपके साथ शादी का प्रस्ताव रखेंगे आपके सामने आते ही। और उसके बाद है सन का कार्ड। सन इज़ अ कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज़ देयर। तो यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आपसे प्रॉस्पेरिटी का अनुभव वो लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा आपके साथ एडिशनल हो के काम कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर वर्किंग एज ए एडिशनल थ्योरम। अब देखो ये कैसे आ रहा है कार्ड उछल उछल के, नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत स्लो है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स वेरी स्लो कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी स्लो कार्ड। क्यों वो स्लो आ रहे हैं बताइए। वो इसलिए स्लो आ रहे हैं क्योंकि आपके पास आने से पहले उनको बहुत सारे काम करने हैं,
ठीक है, वो उनके काम बहुत सारे हैं जो उनको निपटाना है, इस कारण ही वो स्लो आ रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, अब आपको जो लगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही है कि उनको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको निपटाना है और निपटाने के वजह से वो स्लो आ रहे हैं। स्टार, 6 ऑफ पेनिकल, पेज ऑफ कप्स। एज अ पेज ही वो सब कुछ दे रहे हैं, मतलब कि वो आपसे उम्र में छोटे हैं। मुझे ऐसा यही लग रहा है कि वो आपके साथ उम्र में उनकी छोटे हैं, वो शायद इसीलिए वो आपको हर चीज़ पेज में दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स भी मेरे पास बहुत बार आया है। अभी हम लेंगे 7 ऑफ कप्स, तो आने का आएगा ही, कुछ भी कर लो 7 ऑफ कप्स ज़रूर आएगा। और ये हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ चुकी हैं आजकल, और ये है आपके बीते हुए पाप जो गुज़र चुका है। ये है टावर का कार्ड, ये आपके पर्सन की लाइफ में आया है, ये आपके पर्सन की लाइफ में है, आ चुका है, इनफैक्ट आ चुका है। और ये है द हेरेफन का कार्ड। अब आपको देखो, अब बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, अब मैं आपको बता रही हूँ पूरी अच्छे से बातें। ये यहाँ पे लवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि दे वांट टू लव यू इन एवरी वे ऑफ लाइफ में। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस प्यार को वो बताना भी चाहते हैं, जतलाना भी चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट में आ रहे हैं। और मुझे स्लो मूवमेंट का यही रीज़न लग रहा है कि वो काम उनसे नहीं हो पा रहा है जो काम वो करना चाहते हैं। और द स्टार का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा हील होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है हीलिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही है, हीलिंग उनकी थोड़ी स्लो है, इसीलिए शायद स्लो हीलिंग करके ही वो आ पाएंगे। 6 ऑफ पेनिकल, इक्वल गिव एंड टेक में वो आना चाहते हैं। और ये है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स आपके साथ बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन पेज का कार्ड है, स्लोली कार्ड है, यंगर कार्ड है। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, आपकी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। और ये यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स तो यहाँ मुझे आप लग रहे हो। और यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ट्स का तो मकसद ही होता है कि चीज़ों को आगे बढ़ा के आगे चलना। ये आगे बढ़ा के आगे चलने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ा के आगे चलने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें समन्वित तरीके से करना होता है, हर चीज़ काम सही से करना होता है। जो काम सही से नहीं होता है वो काम अपने आप पास ऑन होता है। तो ये काम यहाँ पर पास ऑन होके यहाँ तक आ गया है कि अब आपको यहाँ पे अपने सारे कर्मा देने पड़ते हैं भगवान को कि ये मैंने कर्मा किया, ये मैंने कर्मा किया। उसके बाद है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे हो जाती है, सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। उसके बाद है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड जो है वो यू कैन से कि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं हर वक्त हर समय, सिर्फ आप ही को वो मैनिफेस्ट करते हैं और कोई रीज़न ही नहीं है उनका मैनिफेस्ट करने का। तो सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करके वो आपसे ये बताना चाहते हैं, ये जतलाना चाहते हैं कि आपसे जितनी मोहब्बत उनको मिली है उतनी मोहब्बत वो किसी से नहीं मिली उनको। तो आपसे इसीलिए ये इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, शायद आपसे मोहब्बत करके यही उनको मिला है सुरूर कि आप हैं तो सब है, सब नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी ये सेकेंड लेयर ऑफ कार्ड से मैं इसको वो करूँगी। ये आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कार्ड होता है आपको कामर वाटर की तरफ जाने का कार्ड।
तो यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, आगे में 3 कप फूटा रहता है और ये बंदा 3 कप से रो रहा होता है और पीछे का 2 कप भरा हुआ पड़ा हुआ रहता है, लेकिन ही कांट सी दैट। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ही इज़ इन टू देयर माइंड ओनली। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी अब आप आ गया, मतलब वो जो भी मुसीबत आएंगे रास्ते में, वो उन सब चीज़ों को वो आगे बढ़ाते जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड आ गया है आपके साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो मुझे उनकी माँ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर है। यहाँ लवर्स के कार्ड में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। वो वेट कर रहे हैं प्यार करने का आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और उसके बाद आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ये कार्ड जो दोनों है वो पावर कपल का कार्ड है जो आपके रीडिंग में आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड इसीलिए आते हैं ये बताने के लिए आपका जो मकसद है जीने का वो कुछ डिफरेंट है। किंग ऑफ पेनिकल। किंग ऑफ पेनिकल का कार्ड आने के बाद भी, डेथ आने के बाद भी अगर आपको ये पता चले कि आपके पास बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं और ये काम बहुत कम टाइम का है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आना ही था क्योंकि आपका पर्सन आपसे कम उम्र का है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पेज के कार्ड में तो आना ही पड़ेगा। द फूल का कार्ड है। द मून का कार्ड है। 8 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। तो एज ऑफ पेनिकल का कार्ड, उसके ऊपर जस्टिस भी आ गया है। ये अपने आप निकला था, ये मैंने नहीं निकाला, ये अपने आप निकल रहा है। 2 कार्ड और निकल गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपके पास एक ही लव कार्ड था जिसका नाम था लवर्स का कार्ड था, जो कि अब आच्छादित हो चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स से। अभी आपके पास क्या क्या कार्ड्स आए हैं? सारे कार्ड्स जब मिक्स एंड मैच होते हैं तो बहुत ही भयंकर चीज़ें होती हैं, बहुत ही भयंकर चीज़ें आती हैं। तो अभी आपके पर्सन आपको लेके कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, वहाँ जहाँ कोई उनको पकड़ ना पाए, कोई उनको पूछ ना पाए, कुछ भी चीज़ें पूछने की आज़ादी जहाँ ना हो, ऐसी जगह वो जाना चाहते हैं। अब ये चीज़ें क्यों वो चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में आ रही है कि वो आपसे साथ कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। वो कहीं दूर निकल जाएंगे तो शायद चैन आएगा उनको। उसके बाद है कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स का, ये अपने रास्ते में आने वाले हर मुसीबत को काट रहे हैं, तो अपने मुसीबत को काट के ही आपके पास आएंगे। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप में और उसमें बैलेंस आने की सिचुएशन आगे बढ़ती जा रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब जो कि आपका वेट कर रहे हैं तो वो वेटिंग टाइम कम होता जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब वो विजेता होके आगे बढ़ते जा रहे हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों मिलके आपके रास्ते में आने वाले हर मुसीबतों के ऊपर अपने वो रॉड से सबको ख़त्म कर रहे हैं। और ये किंग ऑफ पेनिकल बता रहा है कि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसों की कोई प्रॉब्लम उनके पास नहीं है। डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है। और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आपके आने वाले रास्ते में प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन होता है। स्ट्रेंथ का कार्ड, उनको स्ट्रेंथ भगवान दे रहे हैं। फूल का कार्ड ये है कि वो आपके साथ नव जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं और आप ही के साथ रहना चाहते हैं। मून का कार्ड ये कह रहा है कि मून आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक साइलेंट कार्ड होता है। तो ये आजकल साइलेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो आपको बताना कुछ नहीं चाहते हैं जो उनके साथ हो रहा है। उनकी लाइफ में इतनी मुसीबतें जो आई पड़ी हैं, ये मुसीबत वो आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। 8 ऑफ का पेंटिकल का कार्ड है कि वो आपके रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। और उसके बाद है ये कार्ड है, क्या कहते हैं इसको, जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि ये आपको जस्टिस दे के रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये सारे चीज़ों को गोल गोल घुमा रहा है, कैसे कैसे घुमा के आपके सामने जब वो आएगा तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मिल के ये पति पत्नी का रुख अख्तियार कर रहे हैं। और पति पत्नी का रुख अख्तियार करने के बाद आपको ये बताएंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम रह गई है, कहाँ क्या प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बलबूते पे जो भी काम करना है आपको अपने बलबूते पे कीजिए। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कार्ड था जस्टिस का, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है ये भी आपके रास्ते से चीज़ें हटाने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप जो भी काम कीजिए अपने बलबूते पे कीजिए, किसी और के बलबूते पे बिल्कुल ना कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि किसी और के बलबूते पे अगर काम करोगे तो पछताओगे। तो ये मुझे आज का सीज़न, आज के एपिसोड का ये लाइन मुझे मिली है कि आप अगर किसी और के भरोसे कोई काम करोगे तो आपको पछताना हो सकता है। इसीलिए आप अपने भरोसे काम करने का कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए। आपने कैसे भी काम करना है अपने भरोसे काम करना है। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चल रहा है, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, आजकल बात भी नहीं करते हैं आपसे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ख़ास हो रही हैं आजकल मैं जो ये सब चीज़ें कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे अपने मन में सवाल आता है कि ये क्यों आया है। तो ये क्यों आया है का जवाब इतना ख़ास होता है कि कहते हैं कि ये जो पर्सन है तुम्हारा वो अपने काम में व्यस्त है और इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ सही है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल सही जा रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ सही जा रहा है। और सही जाने के बाद ही देखिए इतने कार्ड्स थे जितने कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं, तो अभी जो भी चीज़ें जा रही हैं वो आपकी सफलता के लिए है और आपके सफलता में ही सबका हित है। आपके पर्सन का हित है, आपका हित है, आपके परिवार वालों का हित है, सबका हित आपके इसी ये क्या कहते हैं ये मिलन से है। उनके साथ जब आपका मिलन होगा तो हर चीज़ अपने डायरेक्शन में आएगी, हर चीज़ अपने एक लाइन में आएगी। उसके बाद आप बोलिएगा कि कैसा जीवन है, कैसा जीवन था और कैसा जीवन है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल मिलते हैं, कल फिर से इसी बारे में बात करेंगे। बाय बाय।